हेलो गाइस। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अब हर्षु को दे देना मम्मी ब्रश और पेंट घोल के। ठीक है बेटा? ठीक है। नहीं, मुंह से बोल के। वाह 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 वाह। हमेशा एक ही डायलॉग बोलते हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो गाइज़, आज है संडे। आज संडे का दिन है और कल एकादशी थी, तो सुबह मैं जल्दी उठ गई थी आज और व्रत का पारण करना था। तो यहाँ पे हमने पूजा कर ली थी, लाला को खिचड़ी का भोग लगाया था। उसके बाद मैं हर्षु को उठा रही हूँ। संडे है इसलिए वो देर तक सो रहा है। रोज़ वो 7 बजे उठ जाता है और अभी जो है 8 बज रहे हैं और व्रत का अभी हमें पारण करना है। मम्मी और मैंने अभी खाई नहीं है, बस लाला को भोग लगाया है। मम्मी जो है चाय बना रही हैं अभी, और उसके बाद फिर हम साथ में बैठ के ही जो है व्रत खोलेंगे और चाय और खिचड़ी खाएंगे। तो अभी ये जो हर्षु है ना, मैं इसको इसलिए उठा रही हूँ, फिर ये भी हमारे साथ में कुछ खा लेगा और अभी उठेगा, फ्रेश होगा, तो थोड़ा टाइम लगा देता है ये, इसलिए। तो ये गुड मॉर्निंग बोल रहा है गाइज़ आपको। और उसके बाद मम्मी चाय बना लाई थी, फिर हमने चाय पी, खिचड़ी खाई और उसके बाद फिर हम सोच रहे थे कि आज हमें क्या करना है, क्योंकि रोज़ थोड़ा थोड़ा काम करेंगे तभी दिवाली तक जाकर कंप्लीट हो पाएगा। तो आज हम पेंट वगैरह लेने जाएंगे, क्योंकि पेंट वगैरह आज जब सामान घर में आ जाएगा ना तो फिर हाथ भी चलता है ठीक से। तो अभी सोच तो लिया है क्या करना है, कैसे करना है। तो यहाँ मैं बेड को क्लीन कर रही हूँ और इतने हर्षु गया अभी फ्रेश होने। फिर आज जो है मैंने सारे डस्टर थे, जो भी किचन टावल्स होते हैं ना, उनको धोने के लिए मैंने पानी गर्म कर लिया था। पानी मम्मी ने एक्चुअली हर्षु के नहाने के लिए भी गर्म करा था, वो उस गर्म से ही नहाता है, तो फिर बच भी गया था थोड़ा सा, तो मैंने और मिक्स करके गर्म कर लिया अच्छे से तेज़। और सर्फ़ डाल के ना मैं इसको सब सब जो टावल होते हैं किचन के सारे डस्टर वगैरह, इन सबको मैंने भिगो दिया था गर्म पानी में। बिना गर्म पानी के ना इनकी चिकनाई नहीं निकलती है, कितना भी कर लो इनमें बहुत ज़्यादा स्मेल भी हो जाती है और चिकनाई भी हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने ये सर्फ़ डाल के गर्म पानी में डिप कर दिए अच्छे से, और इतने हम बाकी के काम करेंगे, तब तक ये अच्छे से फूल जाएंगे, इनकी जो है चिकनाई वगैरह सब निकल जाएगी। तो उसके बाद हर्षु का मन नहीं था आज खिचड़ी खाने का, तो कह रहा था मम्मी मुझे आज कचौड़ी खानी है। तो संडे का दिन था आज, तो मम्मी ने बोला कोई बात नहीं, ले आओ बाहर से कुछ। तो फिर हम कचौड़ी लेकर आए थे आज, तो वही खाई हमने कचौड़ी और बहुत ही टेस्टी लग रही थी, क्योंकि मतलब बाहर का खाते नहीं है यार, कभी कभी खाते हैं ना तो मतलब अच्छा भी लगता है। और बच्चों को ना मतलब क्रेविंग होती है, सबका ही मन करता है संडे को, तो मतलब लगता ही है कुछ ना कुछ बाहर का खाएं। वैसे तो मैं बना देती हूँ घर पे ही, लेकिन अभी ना मतलब मम्मी खाती नहीं है, चखा चुखी करती है, और ये भी थोड़ा बहुत ही खाता है, फिर एक जने के लिए मतलब क्या ही बनाओ, मतलब मन नहीं करता फिर ये तलने वलने वाली चीज़ें बनाने का। तो फिर मैंने सोचा अब ले आते हैं। फिर हमने कचौड़ी खाई और उसके बाद फिर मैंने जो है बर्तन वगैरह धोए सारे, सुबह के नाश्ते के जो खाना बनाया था मम्मी ने, मतलब खिचड़ी वगैरह चाय बनाई थी, उन सब के बर्तन हो गए थे। फिर मैंने बर्तन क्लीन करे और मम्मी अभी थोड़ा सा रेस्ट कर रही है, और उसके बाद फिर हमें जाना है अभी बाहर। तो मैंने सोचा पहले जो है बर्तन क्लीन कर देती हूँ, किचन साफ़ कर देती हूँ, और आटा मान के हमने रोटी भी डाल दी थी, क्योंकि कचौड़ी की जो सब्ज़ी बच गई थी उसी से खा लेंगे, क्योंकि बाद में हम काम में लग जाएंगे ना, तो फिर सब्ज़ी आज कुछ बनाने का मन भी नहीं कर रहा था। और हर्षु कह रहा था मुझे ना ये सब्ज़ी अच्छी लग रही है, मैं तो इसी से ही खाऊंगा। तो उसने फिर मैंने कहा फिर बना ही नहीं रहे हैं अब, और 12 तो वैसे भी बज ही गए थे। तो फिर यहाँ पे मैंने किचन में से वो धो दिए थे सारे बर्तन, और उसके बाद जो डस्टर थे ये भी मैंने सोचा धो देती हूँ अभी। फूल गए थे अच्छे से और बिल्कुल मतलब ऑयली वाटर हो गया था एकदम ग्रीसी। फिर उसको इनको भी मैंने अच्छे से ब्रश से क्लीन कर दिया था, ताकि सारे साफ़ हो जाएं, और जब तक हम काम करेंगे ये सूख भी जाएंगे। और हवा तो बहुत अच्छी चल रही है और धूप भी बहुत तेज़ निकल रही है आज। तो बस इनको मैंने वॉश कर दिया, और घर में ही रस्सी बांध रखी है हमने, तो वहीं पे ही सुखा देते हैं। तो इन्हें मैंने सुखा दिया था, मैंने कहा इतने हम बाहर का काम करने जाएंगे ना, तब तक ये सूख जाएंगे, विंडो में से हवा आती रहती है, तो ये सूख जाएंगे। फिर हम चले गए थे बाहर, क्योंकि आज पेंट वगैरह लेके आना था मुझे, वॉल पुट्टी भी ख़त्म हो गई थी, एक रूम में भी मतलब पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो फिर मैंने सोचा अब की बार मैं 5 किलो वाला पैकेट लेके आऊँगी। तो मैं एक ये पेंट का ब्रश लेके आई थी, और ये ना रोप है, मतलब जूट जूट जो बोलते हैं ना, जूट वाली रस्सी पतली वाली, ये मैं लेके आई थी कुछ DIY वगैरह बनाने के लिए, और मिल गई थी मुझे, तो मैंने कहा ले लेती हूँ। और पुट्टी लेके आई थी और एक पेंट का बकेट लेके आए हैं, अभी तो छोटा ही लाए हैं, जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे ले आएंगे। तो ये जो किचन के नीचे का एरिया था ना, यहाँ से जो है ना सीमेंट झड़ रहा था काफ़ी दिन से, तो फिर आज मम्मी ने बोला कि यहाँ पे मैं कर देती हूँ,
पुट्टी मैं कर दूंगी अच्छे से, और जो ये सीमेंट वाला काम है ना वो मम्मी को मतलब ज़्यादा पता है, वो मसाला वगैरह बना के जो लगाना होता है, तो मम्मी वहाँ से अभी तोड़ कर साफ़ करने लग रही है। तो ये मैंने एक DIY बनाया था गाइज़, ये मैंने आपको लास्ट एक वीडियो में भी मैंने आपके साथ शेयर किया था इस तरीके से, बट अभी इस बार ना मैंने इसमें वाइट सीमेंट से बनाया ये। इसमें एक जो है लिड लगा दिया था, एक कैप है एक मतलब कंटेनर का, तो इससे जो है ना ये एक किट्टी लाइट होल्डर जो होता है, मतलब आप इस पर लगा सकते हो, लाइट लगा सकते हो, जिससे कि बहुत ही अच्छे से हैंगिंग वॉल हैंगिंग बन जाएगी। तो मैंने इसमें जो है ब्लैक कलर करा है, और इसकी जो लिड थी इसमें गोल्डन कलर कर दिया है, मेरे पास गोल्डन रखा हुआ था, तो अच्छे से जो है ये फिनिशिंग आ जाएगी, इसमें पूरा गोल्डन लगेगा। ये टी लाइट आती है वो भी लगा सकते हो, और कहीं भी वॉल पे हैंग कर सकते हो, ये बहुत सुंदर दिखेगा। तो यहाँ पे मैंने सीमेंट से इसको एक जो मेरे पास हार्ट शेप का था एक कंटेनर का कैप, उसमें मैंने इसको फिल कर दिया था खोल के, और ओवरनाइट इसको छोड़ दिया था, फिर ये सूख गया था। तो इसके बाद इस पर मैं जो है पेंट कर रही हूँ। पहले मैंने पूरा ब्लैक कर दिया था, फिर ना ऐसे वाइट कलर से आउटलाइन कर दी, पर उसके बाद फिर समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ, क्योंकि मुझे ना मतलब ड्राइंग वगैरह मेरी इतनी अच्छी नहीं है, और काफ़ी टाइम से मतलब मैंने ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं करी है ना, तो मतलब दिमाग भी नहीं चल रहा था मेरा कौन सा कलर करूँ क्या नहीं करूँ। तो फिर मैंने मतलब जो समझ में आ रहा था बस करे जा रही थी, लेकिन ना ये फिर इस पे मिरर भी मिल गए थे मुझे 2-4 घर में, तो मतलब मिरर है नहीं मेरे पास, ये मेरे सूट में से निकले थे ना, तो मैं मतलब कोई भी चीज़ बचती है तो उठा कर रख देती हूँ, कभी काम आ जाए। तो ये मैंने रख दिए थे ना, तो फिर मुझे लगा मिरर लगा देती हूँ, मैं पड़े थे तो ये लगा के मैंने इसको ऐसे कर दिया। बट डिजिटल के लिए बना रहे हैं ना, तो उसमें जब तक रेड येलो नहीं आ जाए ना तो मज़ा नहीं आता। तो फिर ये जो वाइट लाइन थी ना, मैंने इसको रेड से कवर कर दिया और येलो कलर से आउटलाइन कर दी थी। अब ये थोड़ा सा सही लग रहा था, और उसके बाद इसमें मैंने जूट की ये लगा के डोरी और इसको हैंग करने का बना दिया। अब आप इसमें चाहे टी लाइट रखो या कुछ भी रखो, और इस तरीके से हैंग कर दो, बहुत ही सुंदर लग रहा था बनने के बाद। ये कैमरे में पता नहीं इतना अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, बट वैसे ही रियल में बहुत सुंदर लग रहा था। तो जब क्लीन वॉल होगी और अच्छे से डेकोरेशन करते हैं ना, तब बिल्कुल अच्छे से विजिबल होगा। तो अभी जो है मम्मी ने अच्छे से तोड़ फोड़ कर ली थी यहाँ पे, और उसके बाद सीमेंट का घोल डाला था बना के, और अब जो है मसाला भी बना लिया था मम्मी ने सीमेंट बजरपुर और रेता वगैरह से, और मम्मी ने अच्छे से इसको जो है मिक्सरा कर दिया था। और यहाँ मेरा ये भी सूख के एकदम तैयार हो गया था और बहुत सुंदर लग रहा था। आप बताना आपको कैसा लगा। और उसके बाद फिर ना मुझे भूख लग गई थी, तो मैंने जो है कचौड़ी की सब्ज़ी से ही 2 रोटी खाई, और हर्ष वो बाहर खेल रहा है, और मम्मी जो है वो अभी अपना काम करने लग रही हैं। और कंप्लीट हो ही गया था, पर मम्मी ने देखो अच्छे से बिल्कुल फिनिशिंग ला दी थी। और एक ना हमारे पास पूरे टूल्स भी नहीं थे ना, तो वो ढंग से मतलब मम्मी को हाथ से करना पड़ रहा था। 2-4 तो थे पर और चीज़ें कम थी, पर फिर मैंने मम्मी को बोला आप जल्दी से नहा लो। और मम्मी क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था सीमेंट वगैरह से, तो फिर मैंने यहाँ से पोछा हमारा क्लीन करा, और मम्मी जो नहा के आई थी, फिर मैंने मम्मी के लिए चाय बनाई। तो चाय से मम्मी ने फिर रोटी खाई, और उसके बाद फिर शाम को हमने बनाया था हलवा आज, क्योंकि रोटी खाने का ना मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी मेरा। तो फिर मेरा मीठा खाने का मन कर रहा था, तो मम्मी ने हलवा बना दिया था थोड़ा सा। तो लाला को हलवे का ही भोग लगाया, और जैसे हम लड्डू वगैरह बना के रखते हैं ना लाला के भोग के लिए, सब ख़त्म हो रहे हैं, और कुछ भी मतलब बनाने का टाइम भी नहीं मिल रहा सफाई के चलते। मतलब डस्ट वगैरह उड़ती है ना, तो ऐसी चीज़ों के लिए थोड़ा टाइम भी चाहिए होता है। तो फिर ना मीठा खाने की मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, मुझे और मम्मी को दोनों ही होती है। और जब हम कोई काम करते हैं ना, तो मतलब एनर्जी लो हो जाती है, तो मीठा चाहिए अपने आप को चार्ज करने के लिए। तो फिर मम्मी के हाथ का हलवा मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर हमने हलवा खाया, और ऑयल लगवाया मम्मी से बालों में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब हेयर ना गंदे हो गए थे मेरे। तो मैंने सोचा अब कल ना, और हर्षू के स्कूल में कल PTM है, तो सुबह मैंने सोचा था बाल धो के फिर जाऊँगी। तो 11 बजे जाना है, 11 बजे की PTM है, तो तब तक तो मैं वॉश कर लूँगी, इसलिए सुबह सुबह नहीं हो पाता ऑयलिंग वगैरह का। तो मम्मी ना लगा देती है, मम्मी कहती है मैं लगा दूँगी। तो फिर मम्मी ने लगा दिया था ऑयल। और हर्षू है ना जो बहुत परेशान कर रहा था वीडियो में, मतलब कह रहा था मैं जाके बार बार कैमरा ऑफ करके आ जा रहा था, ऑन कर रहा था, तो बहुत मतलब मस्ती करने लग गया है, अब शैतान हो गया। ऊपर से आज संडे था ना, तो ट्यूशन की भी छुट्टी थी। तो बस फिर ऐसे ही मम्मी ने ऑयल लगा दिया फटाफट, और उसके बाद हर्षू को मैंने घी की सब्ज़ी से रोटी खिलाई। अपने आप खाता नहीं है, मतलब जब शाम का टाइम तो खासकर नहीं खाता, बस एक स्कूल में ही खाई जाता है, वरना तो इसे मुझे खिलाना पड़ता है। तो उसको खाना खिलाया मैंने, और उसके बाद जो है बहुत ज़्यादा फेस गंदा हो गया था, धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा हो रखी थी घर में भी, थोड़ी सी भी तोड़ फोड़ कर लेते हैं तो डस्ट तो पता ही आपको कितनी ज़्यादा उड़ जाती है। फिर बाहर भी गए थे, तो फिर मैंने सोचा फेस वगैरह वॉश कर लेती हूँ।
तो मन कर रहा था कुछ फेस पैक वगैरह लगा लूँ, पर ना मतलब हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि ना थक भी गए थे आज, बहुत ज़्यादा थक गए थे हम सफाई वगैरह करने में ना। तो फिर आलकस कर गई मैं, और ना मैंने बस मुँह ही धोया और मुँह धो के आई और अच्छे से टोनर मॉइस्चराइज़र वगैरह लगाया। पर अभी जो ये टाइम आ रहा है ना, तो थोड़ा सा मतलब रात को एक बार फेस वॉश ज़रूर करना चाहिए। स्किन जो है अंदर से मतलब साफ़ रहती है, रात को हमारी स्किन जो है मतलब सेल्स रिजुनेट होते हैं, तो रात को ज़रूर हमें अपना फेस वॉश करके और एक अच्छा मॉइस्चराइज़र लगा के सोना चाहिए। घर को साफ़ करते करते मतलब अपना ध्यान भी रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम ही बीमार पड़ जाएंगे तो कैसे करेंगे। तो फिर अभी जो है अपनी डाइट और अपनी एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों हेल्थ का ध्यान रखना हमारा ही काम है। मैंने यहाँ पे एक अच्छा सा मतलब मॉइस्चराइज़र लगाया था और अपने फेस पे 1-2 मिनट इसी से मसाज कर ली थी अपवर्ड डायरेक्शन में। और गाइज़ ये था आज का व्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।